विगत मध्य रात्रि को कपला को भिवाड़ी जिले में लाया गया है। आज उसको पर्याप्त सुरक्षा प्रबंधों के साथ संबंधित माननीय कोर्ट में पेश किया गया आईओ के द्वारा। इस हेतु आईओ के साथ भिवाड़ी जिले के तरफ से पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए थे और आगे जैसा भी आवश्यक होगा उसी हिसाब से इसकी सुरक्षा प्रबंध और हिरासत की अवधि को सुरक्षित रखा जाएगा। किस तरीके के अपन अलर्ट रहेंगे, हथियारबंद जवान और इस तरीके के किस तरह तैनात रहेंगे? बिल्कुल हथियारबंद भी जवान तैनात है और सादा वस्त्रों में भी जवान तैनात है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि कोई भी अवांछित व्यक्ति अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति उधर आ नहीं सके और अभी बिल्कुल हमारी हिरासत में सुरक्षित है। अपनी तरफ से ये भी तैयारी की जा रही है कि पपला गैंग के और लोगों को कहीं अपन उस तरीके की मॉनिटरिंग करें, कहीं उस तरीके के लोग सक्रिय हों, कहीं अपन उस तरीके के इनपुट के लिए अपन यस, हमारा जो इंटेलिजेंस विंग है, डीएसपी शाखा है और हमारे जो फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स है वो सक्रिय है और वो अपना काम कर रही है। शाहजहाँपुर में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन को लेकर के किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम, क्योंकि वो विरोध की स्थिति हो रही है, गतिरोध बन सकता है दो पक्षों का, तो पुलिस के क्या इंतजाम है? राजस्थान पुलिस की तरफ से राजस्थान हरियाणा सीमा पर जो धरनार्थी बैठे हैं, किसान धरनार्थी, उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने हमको इस बाबत अच्छा जाब्ता उपलब्ध करवा रखा है और ये व्यवस्था बनी रहे। हरियाणा की साइड से कोई ग्रामवासी जो कि धरने का विरोध कर रहे हैं वो व्यवस्था पैदा ना करें, सुरक्षा व्यवस्था में खलल ना डाले, इसके लिए हम मुस्तैद भी हैं और हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क में भी हैं। सर, स्थानीय लोगों ने कहा है कि सर हमारा व्यापार चौपट हो गए, हमारे हर तरह के जो भी काम धंधे थे वो बंद हैं, गाँव में क्षेत्र की भी समस्याएं उठ चुकी, कोई सड़कें टूट चुकी है, छोटे रास्ते हैं संकरे। नहीं, कई कारणों से जो स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं, ये वो हो सकता है धरनार्थियों का विरोध कर रहे हो, उनका विरोध अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान सीमा में जो आंदोलनकारी शांतिपूर्वक बैठे हैं उनको सुरक्षा देना भी हमारा दायित्व है। आपस में दोनों राज्यों के बीच में कोई ऐसी स्थिति नहीं हो, अप्रिय स्थिति, अवांछनीय स्थिति उत्पन्न नहीं हो, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम हरियाणा प्रशासन के भी संपर्क में हैं, वहाँ के निवासियों के भी संपर्क में हैं, सम्राट व्यक्तियों के भी, और पूरी तरह से हम मुस्तैद हैं। सर, हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, पूर्व मंत्री के बेटे के साथ मारपीट हुई, लगातार पुलिस का दबाव बन रहा है। इस मामले में क्या अपडेट है, अभी कितने लोगों को पूछताछ हुई है, जांच हुई है? इसके लिए विशेष जांच दल बनाए गए हैं और वो अपना अनुसंधान कर रहे हैं और अनुसंधान सही दिशा में आगे चल रहा है। अभी तक कोई पूछताछ के लिए किसी को हिरासत में नहीं रखे? बहुत से लोगों को पूछताछ के लिए ले रहे हैं, लोग से पूछताछ कर रहे हैं, संदिग्धों को ला रहे हैं। ये देखो अनवरत प्रक्रिया है तो चल रही है। सबसे अहम चीज़ सर, आपको क्योंकि भिवाड़ी अलग जिला है और भिवाड़ी अलवर एनसीआर में आते हैं, यहाँ पर पुलिस लाइन की आवश्यकता थी, उसके लिए मंजूरी की बात हो चुकी है, तो भिवाड़ी पुलिस को हाईटेक क्या कहें? आइडेंटिफिकेशन का मुद्दा है, इसलिए पहले हमने 2 दिन का जुडिशियल कस्टडी मांगी थी और आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले इसको जेल भेज के इसकी आइडेंटिफिकेशन करवा के और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस अपेक्षा मांगे, कल दोबारा पेश करेंगे। कल दोबारा से पेश करेंगे। आज जो क्या तर्क रखेंगे? तो क्या है कि इन्वेस्टिगेशन कल के बाद जब इसकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी शिनाख्त आवश्यक है, ये वही व्यक्ति था जो पुलिस अभिरक्षा से भगा है, तो पहले इसकी शिनाख्त आवश्यक है। शिनाख्त होने के बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन, कल के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस अभिरक्षा शुरू होगी। इसकी महिला एक उसको पुलिस कस्टडी मांगी थी, पुलिस कस्टडी कितने दिनों की? अभी वो रिमांड पेपर तैयार हो रहा है, अभी पता लगेगा। अच्छा, बता देंगे पुलिस के द्वारा पपला अभी तो क्या है कि अभी इन्वेस्टिगेशन इससे स्टार्ट होगा। अभी तो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन करवाना है, इसलिए इसको जुडिशियल कस्टडी मांगी गई थी। अब कल के बाद में जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, पुलिस अभिरक्षा मांगेंगे, तो इंट्रोगेशन में जो फैक्ट निकल के आएंगे, पूछताछ में, इंट्रोगेशन में, तब आपको तो आइडेंटिफिकेशन जो होती है क्या थाने में? इसको बापर्दा गिरफ्तार पेश किया गया था, क्योंकि ये
जब लॉकअप से भगा था तब ये अननोन पर्सन के रूप में पकड़ा गया था पुलिस द्वारा। इसलिए इसकी जो आई विटनेसेस थे थाने पर, जो भी पुलिसकर्मी या जो भी थे, उनसे पहले इसकी शिनाख्त करवाई जाएगी, जेल में इसका दाखिला करवा। ओके, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई। थैंक यू। आपका नाम सर? इंद्र कुमार सर, APP स्पेशल पीपी इस केस के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेशल। थैंक यू।